Good morning, students. We have completed chapter 7, Coastal Plains and Islands. Today we are going to revise the question answers. We are to understand the question answers. There are few questions given in the back exercise. First part, D part is answer in brief. Means brief का मतलब होता है small. कम शब्दों में आपने उसका आंसर देना है, बहुत कम वर्ड्स में आंसर देना है. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट डी, आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रीफ. यू प्लीज कीप योर नोटबुक्स विद यू. अपनी नोटबुक्स अपने पास रखो. इफ यू हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट करेक्ट इट साइड बाय साइड. Sometimes what happens, there is some spelling mistake. You people are noting down from the mobile, तो हो सकता है आपकी कुछ spelling mistake हो जाए. So now the screen is visible to you all. Keep your notebooks with you and correct the spellings if you have written wrong. Clear? So now let's start. First question is, how many parts are the western coastal plains divided into? Name them. First question पूछा है. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. वन वर्ड में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. अब नाउ सी western coastal plain. I am going to show you here. This is the coastal plain area. Now tell me which one is the coastal. Western coastal ये वाला है या this one? Write in the chat box. Right side वाला है या left side वाला है? Option A or option B? Write in chat box whether it is option A or option B. West side किधर है? Yes. Okay. Option A or option B? No, A नहीं है बच्चे. B. Yes. This side is the western. ये सारा कौन सा प्लेन है? ये वेस्ट साइड है ना. So this is the western coastal plain. ये सारा western coastal plain है. And this one is the eastern coastal plain. So west वाली साइड कितनी कोस्ट में डिवाइडेड थी? Tell me, write in the chat box. Yes, very good, Krishna. Good. So western coastal plain is divided into 3 parts. See, the western coastal plains are divided into 3 parts. ठीक है. अब सेकंड पार्ट है इसका नेम देम, कि इसके नेम भी बताने हैं हमने. Which are these 3 names? The Gujarat coast, the Konkan coast. स्पेलिंग देखो, गुजरात, कोंकण, द मालाबार कोस्ट. सबसे ऊपर वाली ये वाली जो है, दिस वन इज गुजरात. यहां से लेके यहां तक गुजरात है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर गुजरात कोस्ट. देन कम्स कोंकण कोस्ट. इधर से लेके गोवा तक जो है दैट इज कोंकण कोस्ट. और सबसे नीचे साउथ में मींस दिस इज मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट जहां पे बैक वाटर लेक्स हैं, लेगून्स हैं, केरला मालाबार कोस्ट के में ही आता है. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है.
if it is asked in one word, how many parts are the western coastal plains divided into, you have to write in one word, that is 3 parts. अगर सेंटेंस में लिखना है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 parts. If names are asked, then you have to write the Gujarat coast, the Konkan coast, the Malabar coast. Clear? बेटे, is there any disturbance? आपको कुछ disturbance हो रही है? Yes, no में लिखना बच्चे. Very good, Vinisha. Okay, okay, thank you, bete, thank you. So now next question is, what is a lagoon? What is a lagoon? अब lagoon क्या होता है? Lagoon, यहाँ से स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए. A lagoon is a shallow water lake. Shallow water lake means जहाँ पे पानी डीप नहीं है. ठीक है, लेक होती है, सी का पानी लेक के रूप में एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको कोई रॉक्स या सैंड सेपरेट कर देती है सी से. ठीक है, ए लेगून इज ए शैलो वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी, जो सी से अलग हो जाती है. सेपरेट होना मतलब अलग हो जाना. कैसे? बाय एन एरिया ऑफ रॉक और सैंड. किसी रॉक से या सैंड से वो सेपरेट हो जाती है. क्लियर? ए लेगून इज ए शैलो वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी. एक पॉइंट तो ये हो गया. by an area of rock और sand, जो किसी रॉक से या सैंड से सेपरेट हो जाती है. सी वाटर एक लेक बन जाता है. क्यों लेक बनता है? क्योंकि कोई रॉक बीच में आ जाती है. रॉक होती है चट्टानें, सैंड होती है मिट्टी, रेत है ना, तो वो सेपरेट हो जाती है, सी का पार्ट नहीं रहती, वो लेक सी बन जाती है जिसमें इतना पानी डीप भी नहीं होता. उसको हम लेगून कहते हैं. क्लियर? क्लियर? शो मी योर थम्स अप. शो मी योर थम्स अप. ओके, वेरी गुड, यू पीपल आर राइटिंग. सेपरेटेड की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है अनमोल सिंह. सी, तभी मैं कह रही हूँ यू मस्ट चेक द स्पेलिंग एज वेल. वेरी गुड, थैंक यू बच्चे. सेपरेटेड, एस ई फिर पी ए आर टी, पार्ट होता है ना, पार्ट, अलग पार्ट. सेपरेटेड, सी एस ई पी ए आर P-A-R-A-T-E-D, separated. Is it clear? Is it clear? Show me your thumbs up. Very good. चलिए, next question is, name the major crops grown in Goa. गोवा के लोग जो है, वैसे तो उनका फिशिंग है और फार्मिंग दोनों मेन ऑक्यूपेशन है. फिशिंग के लिए तो वो सी में चले जाते हैं, फिश कैच करते हैं, है ना, जाल बिछा करके, जाल को फेंक करके सी में, तो वो फिश कलेक्ट करते हैं और फिश का बिजनेस करते हैं. साथ में फार्मिंग के लिए भी वो लैंड बहुत सूटेबल है. तो कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं वहां पे. So write, you are to write in this manner. आप उसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. कैसे? The major crops grown in Goa are number 1 rice, number 2 ragi, number 3 coconuts, number 4 cashew nuts, number 5 mangoes. आप नंबर वाइज भी कर सकते हो
और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी कर सकती हो। तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए राइस, रागी, कोकोनट, कैश्यू नट, कैश्यू, आपको सब पता होना चाहिए। राइस चावल होते हैं ना, रागी भी एक तरह का अनाज होता है, ग्रेन होते हैं जिसका खाना बनाने में यूज करते हैं। कोकोनट नारियल जो होते हैं, कैश्यू नट्स होते हैं काजू। क्लियर? कैश्यू नट्स क्या होते हैं? काजू। और मैंगोज तो सबको पता है, फेवरेट है ना सबके। ओके, सो आई होप पार्ट डी सबको क्लियर हो गया और आप लोगों ने नोटबुक पे भी लिखा है। टुडे आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ ई पार्ट। व्हाट्सएप पे मैं ई पार्ट सेंड करूंगी। फॉर दैट यू आर टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। 3 क्वेश्चंस है उसके भी, ई पार्ट के भी। लिखा तो हुआ है आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल, पर वो इतनी बड़े नहीं है। ठीक है, सो पहले आप उसको अंडरस्टैंड कर लो। लेटर ऑन व्हेन आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, यू आर टू राइट डाउन इन द नोटबुक। नोटबुक पे आपने लिखने हैं, डिले नहीं करना है, समझ के, क्योंकि काम फिर पेंडिंग हो जाएगा आपका। सो आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल। Jasmine, I will ask you later on, bete. Lower your hand. In the doubt session, I will clear all your doubts. Here, the question is, describe the eastern coastal plains. अब ईस्ट वाली साइड, अभी मैंने मैप के थ्रू समझाया ना, वेस्ट साइड इस तरफ थी, लेफ्ट साइड, राइट साइड पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, उसके बारे में बताना। वेस्ट का तो पता है, हमने 3 कोस्ट है उसमें, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। अब ईस्ट के बारे में बताना है और डिटेल में बताना है, तो वी आर टू राइट इन 3 sentences, 3 points. Clear? So first one is, the eastern coastal plains are located between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Bay of Bengal. Let me show you through this diagram. I will try to make it here. ये इंडिया का कोस्टल प्लेन है, इधर है अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये वाटर बॉडी है ना, और नीचे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, एंड राइट साइड पे है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आई होप ये इतना इनफ होगा, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज एनोटेशन। क्लियर? सो बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स है, घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स है, आपको फिजिकल फीचर कराएंगे ना, तो अब वहां पे आपको पता चलेगा ये घाट्स है। इसके बीच वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये कोस्टल प्लेन होते हैं, ठीक है, घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला जो एरिया है, दीज आर द कोस्टल प्लेन्स। क्योंकि ये ईस्ट वाली साइड पे है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, हम इसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम, स्ट्रेच का मतलब होता है फैले हुए। These plains stretch from West Bengal to Tamil Nadu. Now let me explain West Bengal से तमिलनाडु तक कैसे है। See, यहाँ पर वेस्ट बंगाल, मैप में भी चेक करना, दिस इज वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। So these are the states which touch eastern coastal plains. Okay. So these plains
स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये सारी स्टेट्स जो हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के इनका पार्ट जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही पार्ट है। These plains are wider. Wider means होता है चौड़े, means space खुली, जैसे एक आप कहते हो ना नैरो रोड है, वाइड रोड है, इसका मतलब होता है नैरो रोड मतलब बहुत तंग गली है, वाइड मतलब बहुत चौड़ी सड़क है ना। तो वैसे ही जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो चौड़े हैं, मीन्स वाइडर है as compared to western coastal plain. Western coastal plain narrow है, eastern coastal plain wide है। Hope it is clear? सब बच्चों को इतना समझ आ गया? Is it clear? Is it clear? Very good. So now do you want to ask something? चले नेक्स्ट हम करते हैं। Why are the coastal plains important? Why are the coastal plains important? अब इसकी हमें इम्पोर्टेंस बतानी है। इसको क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। कैसे? What is the importance of coastal plain? क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, बट हमने उसकी फॉर्मेशन चेंज कर दी। What are the uses of coastal plains? What is the significance of the coastal plains? सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है पर आंसर सबका सेम है। क्लियर? आपको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सो व्हाई आर द कोस्टल प्लेन्स इंपॉर्टेंट? कोस्टल प्लेन का हमें क्या फायदा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सो दिस आंसर इज इन डिटेल 5 पॉइंट्स में हम इसका आंसर देंगे। सो फर्स्ट इज they have fertile soil. इनकी सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल मतलब, yes, anybody who can write in chat box what is the meaning of fertile? Fertile का meaning write down. Soil which is fertile. No need to raise your hand. Good soil, very good. Soil good for growing crops. जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करती है उसको कहते हैं fertile soil. Is it clear? So this soil is fertile, means this soil is good for crops. Clear? They have fertile soil which is useful for agriculture. जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है। एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए यूजफुल है। They play an important role in trade due to the presence of ports. यहाँ पर पोर्ट्स होती हैं जिस कारण से बिजनेस, ट्रेड होता है, बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती है ना, उनकी हैवी मशीनरी जो होती है ना तो वो प्लेन से आ सकती है, ट्रेन से हर जगह, ट्रेन से भी बहुत बड़े बड़ी मशीन्स नहीं कैरी की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास सी वेव्स है। सी वेव्स मतलब समुद्र के रास्ते से, सी के रास्ते से हम वो हैवी इंडस्ट्रीज एक जगह से, हैवी मशीनरी जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। सो ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर?
फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मछलियों को पकड़ना, फिशिंग मतलब मछलियों को पकड़ना यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। Some regions are very rich in petroleum deposits. पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुंबई के पास अरेबियन सी के अंदर ऑयल वेल्स हैं, बॉम्बे हाई जिसको जानते हैं हम बॉम्बे हाई के नाम से। तो बॉम्बे हाई में से पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट से निकाले जाते हैं, मिनरल ऑयल निकाला जाता है लेटर ऑन, जिसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें पेट्रोल डीजल गैस वगैरह मिलती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है एरिया। सम एरियाज आर वेरी रिच in petroleum deposits. Next is beautiful sea beaches attract a lot of tourists. Attract मतलब उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हम लोग सी देखना चाहते हैं तो बीचेस देखना चाहते हैं, तो टूरिस्ट कितने टूरिस्ट हैं वहाँ पे आते हैं, सी देखते हैं, बीचेस देखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का, क्योंकि टूरिस्ट जाएंगे सी के अंदर तो छोटी बोट्स वालों को फायदा होगा, साथ में वहाँ पे खाना बेचने वालों को, होटल वालों को, कितनों को फायदा होता है। तो इस तरह से बिजनेस, टूरिज्म भी जो है वहाँ का इम्पोर्टेंट बिजनेस है, इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। आई होप दिस इज क्लियर। कई बच्चे पता पॉइंट्स देख के डर जाते हैं, जबकि वो पॉइंट ना बहुत सिंपल होते हैं। वन पॉइंट लर्न करो तो आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं होएगी। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी यू प्लीज टेल मी, ओके। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको कर लें फिर मैं आपके डाउट्स लूंगी। त्याना लिव्स इन न्यू दिल्ली, एक गर्ल है जो न्यू दिल्ली में रहती है। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियों में वो मम्मी पापा को कहती है कि मुझे लेगून देखना है। 4th क्लास में थी, उसने लेगून के बारे में पढ़ा और वो अपने मम्मी पापा को लेगून्स देखने के लिए जिद करती है। तो अब उसको कहाँ जाना होगा? विच कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स शी मस्ट हैव विजिटेड। उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में किस कोस्ट पे जाना होगा? तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, एज वी नो दैट लेगून्स आर फाउंड इन द मालाबार कोस्ट, क्योंकि लेगून्स जो है मालाबार कोस्ट में मिलते हैं। सो टियाना मस्ट हैव विजिटेड द मालाबार कोस्ट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स टू सी द लेगून्स। ठीक है, सिंपल है। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ समझने वाली बात है। लेगून्स आपको पता है मालाबार कोस्ट में है, तो अगर वो लेगून्स देखना चाहती है तो वो नेचुरली मालाबार कोस्ट में जाएगी, है ना? इज इट सो? सो नाउ लेट मी आस्क योर डाउट्स। Let me stop sharing the screen. Yes. Now, if you have Sargun Ahluwalia, first of all, I am going to unmute you, switch on your camera and ask your doubt. Excuse me, ma'am. Yes. यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जो आपने अभी क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे, उसका 3rd पॉइंट समझाना। कौन सी वाला बच्ची? मैम, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पॉइंट समझाया था, डिस्क्राइब द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। Describe the eastern coastal plains. Okay. These plains are wider than the western coastal plains. Third point आप कह रहे हो ना? Yes, ma'am. वाइडर मतलब होता है चौड़े, मीन्स यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है। बे ऑफ बंगाल से लेके जो घाट तक है वो काफी डिस्टेंस पे है, काफी चौड़े हैं।
इसका मतलब ये है। क्लियर? वाइडर मीन्स होता है चौड़ा। I hope it is clear. Anything else? Anyone else? So now I am going to paste the link for attendance. Just a minute. Link has been pasted. If you have any doubt, raise your hand. Prachi. Prachi, do you have any doubt? Unmute कर रही हूँ बेटे. Ask your doubt. नीचे वाले बेटे GUJARAT. Okay. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Yes बेटे. प्राची. मैम तो आपने करेक्शन कराई थी, हाँ. करेक्शन कहाँ पर कराई थी मैम आपने? करेक्शन कहाँ पे कराई थी? I don't know बेटे which correction you. हाँ. पार्ट डी में। पार्ट डी तो बेटे आज पार्ट ई में आज भेजूंगी आपको. Today I will send you the question answers of part E. You are to note down in your notebook. SS की नोटबुक पे आपने उसको नोट करनी है.